हो जाता है। जब रिजल्ट्स का दिन आता है तो होमरूम टीचर अंदर आते हैं और हमेशा की तरह रिया और कबीर की तारीफों की पुल बांधते हैं। फर्स्ट और सेकंड प्लेस फिर से उम्मीद के मुताबिक। फिर टीचर रुकते हैं। एक और स्टूडेंट है जिसे मैं रिकॉग्नाइज करना चाहता हूं, आर्यन। मैं तुरंत सीधा बैठ जाता हूं। रिया मेरी तरफ देखती है, उसकी आंखों में सार्केज्म भरा है। टीचर आगे कहते हैं, आर्यन की रिजल्ट्स इस बार इंप्रेसिव है। वो काफी लंबे वक्त से रैंकिंग्स में सबसे नीचे रहा है, लेकिन इस एग्जाम में उसने एक बड़ा जंप किया है। वो अब पूरी ग्रेड के टॉप 200 में है। अगर वो ऐसे ही पढ़ता रहा तो वो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छा करेगा। टॉप 200? पूरी क्लास उसे घूरती है, यहां तक कि एलआरडी फ्रीज हो जाती है। उसने उम्मीद की थी कि मैं मुश्किल से 100 प्लेस कवर कर पाऊंगा। टॉप 200 में आना कैलकुलेशन का हिस्सा ही नहीं था। ईमानदारी से कहूं तो मैंने भी इसकी उम्मीद करने की हिम्मत नहीं की थी। शायद इसलिए क्योंकि मैंने अपनी पिछली जिंदगी में इतना कुछ सहा है कि अब मुझे इस जिंदगी को बर्बाद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं उन तरीकों से ध्यान दे रहा हूं जो मैंने पहले कभी नहीं किया। हर दिन मैं क्लास में ध्यान से सुनता हूं, फिर उसके बाद अनन्या के साथ सब कुछ रिवाइज करता हूं। उसके पास पढ़ाने का एक गिफ्ट है। वो प्रॉब्लम्स जो कभी नामुमकिन लगती थी, जब वो समझाती है तो लगभग सीधी सादी लगने लगती हैं। आखिरकार मेहनत रंग लाती है। क्या आपको यकीन है टीचर, आर्यन के स्कोर्स पहले बहुत खराब थे। वो आखिर ऐसा कैसे कर सकता है? मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूं, टीचर एक शांत एक्सप्रेशन के साथ मेरी तरफ मुड़ते हुए कहते हैं। एक स्टूडेंट का क्लास के एवरेज को नीचे ले जाना उनके लिए खामोश सिरदर्द रहा था। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि मैं ये सब करने के काबिल हूं। टीचर से वो रिकॉग्निशन मिलना सच में मुझे खुश कर देता है। मैं रिया को अपनी तरफ देखते हुए पकड़ लेता हूं। तो मैंने कैसा किया? तुमने कहा था कि मैं सीखने में बहुत स्लो हूं। 10 किलोमीटर ला, भूलना मत। रिया अपने होठ भींच लेती है। वो सच में इस बात को हजम नहीं कर पा रही है। क्या अनन्या सच में इतनी अच्छी टीचर हो सकती है? स्कूल के बाद रिया के पास अपने 10 किलोमीटर दौड़ने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। मैं घर नहीं जाता। मैं खास तौर पर उसे देखने के लिए रुक जाता हूं। मैं शांति से एक तरफ बैठ जाता हूं और अपनी आंखों के कोने से उसे देखता हूं। उसे अपनी हार मानते हुए देखकर मेरे अंदर सेटिस्फैक्शन की एक लहर दौड़ जाती है। मैं इसे कोई नाम नहीं दे सकता। यह अच्छा लगता है, सच में बहुत अच्छा। कबीर पास ही खड़ा मुझे देख रहा है। उसके चेहरे पर यह देखकर मुश्किल से छुपाया हुआ गुस्सा है कि मैं कितना कोल्ड हो गया हूं। नेहा मुझे एक लुक देती है, फिर कबीर की तरफ झुकती है। टॉप तो साफ, इसे परवाह है। ऐसा तो है नहीं कि वो फर्स्ट आया हो। ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे पूरी जगह उसी की हो। रिया फर्स्ट आई है और वो खुद पर इसका आधा ही घमंड नहीं कर रही। कबीर उस हिसाब से सेकंड आया है। कबीर की नजरें ट्रैक पर लैप्स लगा रही रिया पर टिकी हैं। बेट तो बेट है। वो सीधे तौर पर कहता है रिया अपनी हार संभाल सकती है। तो क्या हुआ अगर उसे ग्रेड्स इंप्रूव हो गए? नेहा कहती है वो अभी भी घर उसी औरत के पास जाता है। ये सब देखकर मुझे घिन आती है। लोगों के बारे में रूमर्स फैलाना बंद करो, कबीर कहता है। कबीर तुम कुछ ज्यादा ही डिसेंट हो। नेहा उसके कंधे पर हल्का सा थपथपाती है। जब तक रिया अपने 10 किलोमीटर पूरे करती है, आसमान लगभग काला हो चुका है। वो पसीने से तरबतर वापस आती है और मेरी तरफ देखती है। अब खुश हो? मैं सिर हिलाता हूं। गुड एफर्ट। जब मन करे मेरे खिलाफ फिर से बैट लगाने के लिए आजाद हो। मैं खड़ा होता हूं और स्कूल ग्राउंड से बाहर निकल जाता हूं। इतने लंबे वक्त में पहली बार इतना हल्का महसूस कर रहा हूं। जैसे ही रिया ने मुझे जाते हुए देखा, मुझे बहुत खुशी महसूस हुई और मैंने बीच बीच में छोटी छोटी स्किपिंग स्टेप्स भी ली। उसके दिमाग में मेरी इमेज अभी भी एक लबरैट लैब की है, लेकिन अभी मुझे पीछे मुड़कर देखने की भी परवाह नहीं है। वो आर्यन और अनन्या के बारे में सोचती है। क्या वो सच में उसके साथ अपनी जिंदगी बिताने वाला है? बैकग्राउंड के मामले में वो दोनों बराबर हैं। अगर वो सच में अनन्या के साथ रहने वाला है, ये ख्याल आते ही रिया को कुछ ऐसा महसूस होता है जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। अनोइंग इरिटेशन, जैसी कोई चीज जो उसकी थी उससे छीन ली गई हो। रिया? कबीर उसे मेरी तरफ घूरते हुए नोटिस करता है और बोल पड़ता है, तुम थक गई होगी, ये लो थोड़ा पानी पी लो। वो पानी की एक बोतल आगे बढ़ाता है। रिया ले लेती है। थैंक यू। वो कबीर के साथ हमेशा पूरी तरह से पोलाइट रहती है। तुमने कड़ी मेहनत की, कबीर कहता है। हालांकि ये अजीब है, आर्यन के स्कोर्स हमेशा से बहुत खराब रहे हैं। उसका अचानक से इतना जंप करना, तुम्हें नहीं लगता कि उसने चीटिंग की होगी? नेहा बीच में बोल पड़ती है। मैं भी बिल्कुल यही सोचती हूँ। उसने चीटिंग की है सिर्फ रिया को हराने के लिए, वरना तुम इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे? वो उसे हर दिन ट्यूटर करती थी और उसके ग्रेड्स अभी भी खराब थे, फिर अचानक से इतना आसान? कबीर वीआई को एक लुक देते हुए कहता है, तुम बिना किसी प्रूफ के ऐसी बातें नहीं कह सकती। अगर वो इसके लिए तुम्हारे पीछे पड़ गया तो सिंपैथी की उम्मीद मत रखना। मैं कल टीचर को बताने वाली हूं, नेहा कहती है। मैं कार से घर जाता हूं। अनन्या के साथ ये रूख शेयर करने के लिए बेताब हूं। रिया को अपनी हार मानने पर मजबूर करना, अनन्या भी इसका क्रेडिट डिजर्व करती है। लेकिन कमला मौसी मुझे बताती है कि अनन्या आज नहीं आई। डिसअपॉइंटमेंट की एक छोटी सी लहर। मैं अपने स्कूल के कपड़े बदलता हूं और डाइनिंग रूम की तरफ जाता हूं। डैड आजकल बाहर गए हुए हैं, घर में बस मैं ही हूं। मैं अनन्या को कॉल करता हूं। अनन्या घर पर पूल में है। हाउसकीपर चुपचाप पास आती है। मिस, आपके लिए कॉल है। पानी में मौजूद फिगर को कुछ सुनाई नहीं देता।
हाउसकीपर आगे कहती है, ये आर्यन है। अनन्या तुरंत ऊपर आ जाती है। वो हल्के कदमों से पूल साइड पर आती है। हाउसकीपर पहले से ही एक तौलिया लेकर वहां है। उसे उसके चारों ओर लपेटते हुए अनन्या आंसर करती है। उसकी चेहरे का वो कूल कंपोजर हल्का सा सॉफ्ट हो जाता है। हेलो, क्या तुम बिजी हो? क्या मैंने तुम्हें गलत वक्त पर कॉल किया? मैं बस स्विमिंग कर रही थी। मैंने सुना तुम आज नहीं आई तो मुझे लगा मुझे कॉल करना चाहिए। ये कहते हुए मैं स्माइल करता हूं। मेरे रिजल्ट्स जंप कर गए। मैं टॉप 200 में आ गया। तुम्हें पता है, रिया ने आज 10 किलोमीटर दौड़ा। जब मैंने उसे उसकी जगह दिखाई जाती हुई देखी तो मुझे इतना सैटिस्फाइंग लगा। अनन्या पूल साइड चेयर पर जाकर बैठ जाती है और पेशेंटली मुझे बकबक करते हुए सुनती है। थोड़ी देर बाद मैं पूछता हूं, क्या तुम अभी भी वहीं हो? अभी भी यहीं हो? कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे उम्मीद है मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं, मेरे पास वक्त है। तुम मुझे ट्यूटर करने के लिए हर दिन आ रही हो। तुम थक गई होगी। कुछ दिन आराम कर लो। मैं खुद पढ़ाई करूंगा और अगर कहीं फंस गया तो तुम्हें मैसेज कर दूंगा। ऑलराइट। मैं तुरंत फोन नहीं काटता। तुम्हारी आवाज थोड़ी अजीब लग रही है। क्या कुछ हुआ है? क्या तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत है? ये सवाल उसे कॉट ऑफ गार्ड कर देता है। हम इसमें पार्टनर्स हैं, है ना? तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं भी वही करना चाहता हूं। उसकी कोचिंग के बिना ऐसा कोई तरीका नहीं था कि मैं ऐसे रिजल्ट्स ला पाता। मैं बिना कुछ वापस दिए बस उससे लेता ही नहीं रह सकता, खासतौर पर तब जब उसे मुझसे किसी भी मटेरियल चीज की जरूरत नहीं है। अनन्या सुनती है और पार्टनर्स शब्द पर उसके होठों की कोनी अपनी आप ऊपर उठ जाते हैं। ओके आर्यन। अगले दिन मैं स्कूल पहुंचता हूं तो देखता हूं कि होमरूम टीचर एक भारी एक्सप्रेशन के साथ अंदर आ रही हैं। वो कमरे के सामने खड़ी होती हैं, विजिबली फ्यूरियस। टेंशन उनसे बाहर आ रही है और वो हाथ हिलाती हैं। उनकी नजरें मुझ पर टिक जाती हैं। आर्यन, खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो जाता हूं। कंफ्यूजन में होमरूम टीचर को घूरते हुए वो कहती हैं, किसी ने तुम पर इस महीने के एग्जाम में चीटिंग करने का इल्जाम लगाया है। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? जैसे ही मैं चीटिंग शब्द सुनता हूं, मैं कमरे में नजर दौड़ाता हूं। क्लास में हर किसी की नजर मुझ पर है। बी कबीर के ठीक बगल में बैठी है। उसके चेहरे पर एक स्मग सैटिस्फाइड स्माइल है। टीचर आगे कहती है, पिछले महीने तुम्हारा स्कोर बहुत खराब था, फिर भी इस बार तुमने इतना जबरदस्त इंप्रूवमेंट किया है जिसे समझना मुश्किल है। सेफ्टी के लिए हमने तय किया है कि हम तुम्हें एक अलग क्वेश्चन पेपर देंगे और तुम्हें फिर से एग्जाम देना होगा। कोई ऐतराज? एग्जाम फिर से देना? मैं इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। नेहा मुश्किल से खुद को रोक पाती है। वो उछल पड़ती है। देखा, मैंने कहा था ना कि हमने चीटिंग की है। अगर ये स्कोर सच में तुम्हारा है तो फिर डरने की क्या बात है? बस फिर से एग्जाम दे दो। वो मेरी तरफ उस ट्रायम्फेंट लुक के साथ देखती है जैसे उसने आखिरकार मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया हो। मुझे लगभग हंसने लायक लगता है। तुमने बिना किसी सबूत के मेरे खिलाफ रिपोर्ट कर दी। सबूत देने की जिम्मेदारी इल्जाम लगाने वाले की होती है। इसका मतलब है कि तुम्हें सबूत पेश करने होंगे, वरना ये एक स्टैंडर्ड है। अगर हर कोई तुम्हारी तरह हर दिन मेरे खिलाफ रिपोर्ट करने लगे तो मैं बिना रुके सिर्फ एग्जाम्स ही देता रहूंगा। फिर तो मुझे स्कूल आना ही बंद कर देना चाहिए। जैसे ही मैं बोलता हूं, रिया मेरी तरफ देखती है, विजिबली सरप्राइज्ड। ना पहले कुशो हुआ करता था। जब भी कोई मुझ पर हावी होने की कोशिश करता, मैं मुश्किल से ही पलटकर जवाब दे पाता था। लेकिन इस बार मेरे शब्द तेज और क्लियर हैं। क्या ये सच में वही इंसान है जिसे वो इतनी वक्त से जानती है? वो मुझे अंदर बाहर से जानती है, फिर भी अभी मुझे लग रहा है जैसे मैं कोई बिल्कुल अलग इंसान हूं। मुझे सॉलिड रीजनिंग के साथ पलटकर जवाब देती देख टीचर कहती है, ये समझ में आता है कि लोगों को डाउट है। तुम्हारा फिर से एग्जाम देना तुम्हारे लिए अपनी इनोसेंट साबित करने का एक चांस भी है। तुम नहीं चाहती ना कि लोग हमेशा तुम्हारी पीठ पीछे बातें करें। टीचर पीछे नहीं हट रही हैं। उन्हें साफ तौर पर यकीन नहीं है कि मैं वो स्कोर अपने दम पर हासिल किया है। मैं स्माइल करता हूं। ऑफ कोर्स, मैं फिर से एग्जाम दूंगा टीचर। मुझे बस बिना किसी रीजन के इस तरह इल्जाम लगाया जाना पूरी तरह से अबसर्ड लगता है। आखिर हम क्लासमेट्स हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि नेहा का मेरे पीछे इस तरह पढ़ने का क्या मोटिव है। और अगर मैं अगली बार और भी ज्यादा स्कोर कर लूं तो क्या वो किन्हीं के लिए कुछ और नहीं ढूंढ लेगी? चूंकि उसने बिना एक भी सबूत के मुझे रिपोर्ट करने का फैसला किया है, उसे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने चाहिए। अगर मैं इनोसेंट साबित होता हूं तो कैसा रहेगा अगर उसे निकाल दिया जाए? निकाल दिया जाए, ये शब्द टीचर को हेजिटेट कर देता है। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? वो सोचती है नेहा की ग्रेड्स मेरी ग्रेड से बेहतर है, तो नेचुरली टीचर का झुकाव उसकी तरफ है। लेकिन इस तरह की रूमर्स का फैलना मुझे बहुत सीरियस डैमेज पहुंचाता है।